नमस्कार, मैं हूं धर्म सिंह। आप देख रहे हैं डीडी टाइम न्यूज़। चलिए ले चलते हैं आपको खास खबरों की ओर। पत्रकारों के सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण महामंडल की स्थापना की जाए। पत्रकारों के लिए अलग से स्वास्थ्य कार्ड, टोल माफी एवं डिजिटल मीडिया पत्रकारों को ऑफरिडेशन कार्ड किया जाए। ऐसी मांग अखिल भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की गई है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो अखिल भारतीय जर्नलिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा केपी न्यूज़ चैनल के प्रधान संपादक फिरोज पंजारी 1 मई 2022 में दिल्ली जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। ऐसा इशारा अखिल भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन की ओर से दिया गया तथा इस अवसर पर बोलते हुए पत्रकार फिरोज पंजारी ने कहा कि न्यायपालिका और पत्रकारों की वजह से ही आज लोकतंत्र जिंदा है। पत्रकार अपने लेखन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ शोषितों को न्याय दिलाने, गरीबों को लिए आवाज़ उठाने, भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर दबाव बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, पत्रकार कोई भी हो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का, मगर वो पत्रकार ही होता है। ऐसे समाज और लोकतंत्र के लिए जीने वाले पत्रकार समाज योद्धा को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसी मांग पत्रकार फिरोज पंजारी ने कहा है। मुंबई से एबीजेएफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिरोज पंजारी की रिपोर्ट। बने रही है खास खबरों के साथ डीडी टाइम न्यूज। मैं सभी पत्रकारों से गुजारिश करता हूँ कि 1 मई को अखिल भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन ने जंतर मंतर पे आंदोलन छेड़ा हुआ है। देश भर में जो पत्रकार है उन पत्रकारों को न्याय मिलना चाहिए। ये मांग लेकर अखिल भारत जर्नलिस्ट फेडरेशन 1 मई को जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है। आज लोकतंत्र ने हमको चौथा स्तंभ कहा है, मगर ये चौथे स्तंभ का जो काम है वो हम पत्रकार ईमानदारी से तो निभा रहे हैं, पर इस पत्रकारों को उसके बदले में कुछ नहीं मिल पाता। ना सरकार, ना जनता, ना पॉलिटिकल पर्सन, कोई पत्रकार के पीछे नहीं खड़ा होता। पब्लिसिटी चाहिए तो पत्रकार चाहिए, न्यूज़ बनानी है तो पत्रकार चाहिए, किसी पर अन्याय होता है तो पत्रकार चाहिए। मगर पत्रकार के घर में चूल्हा जलता है क्या नहीं, रोजी रोटी उसको मिलती है क्या नहीं, उसके बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलता है क्या नहीं मिलता, इसका कोई भी बारे में नहीं सोचता। सब ये सोचते हैं पत्रकार है, कमा लेता होगा, कहीं से लाखों की आमदनी होगी। पर आज गांव गांव जाके देखिए हमारे पत्रकारों की क्या हालत है। बेचारे 2 वक्त के लिए भी भूखे। कोरोना में हमने सबके लिए खड़े हुए। कोरोना में न्यूज़ बनाने से लेकर गवर्नमेंट की स्कीम रवाने से लेकर आम जनता को 2 वक्त का खाना मिले, इसलिए आवाज़ उठाने में सबसे आगे पत्रकार रहे। पर क्या हुआ, फ्रंट लाइन का अब तक हमको ओहदा नहीं मिल पाया। फ्रंट लाइन वर्कर क्यों नहीं हमें पत्रकार को घोषित करते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी? क्यों पत्रकारों के लिए अभी भी सब बातों में गिली छुपी किया जाता है? क्यों पत्रकारों के लिए फैसला लेने में पंतप्रधान पीछे हटते हैं? टोल माफी, पत्रकारों की आमदनी जितनी है उस आमदनी में अगर वो टोल भर दिए तो न्यूज़ के जरिए, विज्ञापन के जरिए जो आमदनी होती है उसमें क्या कमाएगा और क्या रखेगा और अपने परिवार को कैसे पहुंचेगा? जब गवर्नमेंट ऑफिसरों को पगार मिलता है, लोक प्रतिनिधियों को पगार मिलता है, फिर भी उनको शासकीय जो भी रह गया सहूलत मिलती है, तो पत्रकारों को क्यों नहीं? वो भी तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। और न्याय व्यवस्था और पत्रकार छोड़े तो लोकतंत्र को जिंदा रखने में इन दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये लोग अपने हिसाब से लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम रही है वो जनता तक पहुंचाने का काम हम पत्रकार करते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो। किसी पर अन्याय अत्याचार होता है तो पत्रकार आवाज उठाता है तो उसको न्याय मिलता है। पर आज पत्रकारों पर ही अन्याय हो रहा है, उसके लिए कौन न्याय आवाज उठाएगा? तो इसीलिए मेरी सारे पत्रकारों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो सब एक साथ आए। जंतर मंतर पे जो हमने मांगे की है वो मांगों के लिए